क्वेश्चन 1, हाल ही में आया चक्रवाती तूफान निसर्ग जो महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से टकराएगा, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? ए. चीन, बी. बांग्लादेश, सी. अमेरिका, डी. भारत। इसका सही उत्तर है बी. बांग्लादेश। बताते चले कि निसर्ग का अर्थ है ब्रह्मांड। अभी कुछ दिन पहले हिका चक्रवात आया था, वह भी महाराष्ट्र और गुजरात के ट्रकों से टकराया था। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्फान तूफान के बारे में पढ़ा था, जो कि बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराया था। जानकारी के लिए बताते चले कि अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन 2, हाल ही में भारत ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ए. मणिपुर, बी. छत्तीसगढ़, सी. मेघालय, डी. असम। इसका सही उत्तर है सी. मेघालय। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान मेघालय में 175 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन की शुरुआत करने के लिए मंजूरी दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि मेघालय ने दिसंबर 2022 तक सभी घरों में 100% पानी का नल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। बताते चले कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन की शुरुआत करने के लिए मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया? ए. रानी रामपाल, बी. सना मीर, सी. रोहित शर्मा, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया है। उनके अलावा वंदना कटारिया, मोनिका और हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया है। जानकारी के लिए बताते चले कि रानी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। दूसरे विकल्पों की बात करें तो सना मीर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तान है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया है। क्वेश्चन 4, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? ए. मुकेश बंसल, बी. संदीप अवस्थी, सी. विजय सिंह, डी. मनीष पांडे। इसका सही उत्तर है डी. मनीष पांडे। परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका उत्तर है 10 डिग्री चैनल। जानकारी के लिए बताते चले कि दो प्रमुख द्वीप समूहों से मिलकर बने इस द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तर अक्षांश पृथक करती है, जिसके उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। इस द्वीप समूह के पूर्व में अंडमान सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। जैसा कि आपको पता है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसके द्वारा KFON नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा किया गया? ए. मध्य प्रदेश, बी. केरल, सी. तमिलनाडु, डी. तेलंगाना। इसका सही उत्तर है बी. केरल। KFON का फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। इस प्रोजेक्ट के जरिए सभी घरों और अन्य प्रतिष्ठानों को ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। केरल में CPM के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार ने 1548 करोड़ रुपए के हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का इरादा इस प्रोजेक्ट को 2020 के आखिर तक पूरा करने का है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसके द्वारा MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया? ए. नरेंद्र सिंह तोमर, बी. डॉक्टर हर्षवर्धन, सी. नरेंद्र मोदी, डी. राजनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है सी. नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ओर से तैयार किया गया है। इस पोर्टल के जरिए छोटे और मझोले उद्योगों की सारी समस्याएं निपटेंगी। यह पोर्टल MSME कारोबारियों को प्रोत्साहित करेगा। चैंपियन पोर्टल एक जगह है जिसका उद्देश्य समर्थन, शिकायतों का हल और व्यापार के नए अवसरों की खोज करना है। इसके अलावा इस पोर्टल का उद्देश्य PPE, मास्क जैसे चिकित्सा उपकरणों और सहायक उपकरण का निर्माण कर उनकी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में आपूर्ति करना शामिल है।
कुछ चीजें एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किसके द्वारा सी टैप पहल की शुरुआत किया गया? ए WB, बी WHO, सी नासा, डी ADB। इसका सही उत्तर है बी WHO। कोस्टा रिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सी टैप को लॉन्च किया है। सी टैप कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है। सी टैप वैश्विक समुदाय के लिए सूचना, वैज्ञानिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। लगभग 30 देशों, संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों ने सी टैप का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य टीकों, परीक्षणों, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों और उपचारों को बनाना है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किसके द्वारा बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखा गया? ए मोहम्मद अब्दुल मन्नान, बी आसिफ अलवी, सी सलमान रशीद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए मोहम्मद अब्दुल मन्नान। क्वेश्चन 9, हाल ही में किसके द्वारा डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी गई? ए जियो, बी गूगल, सी फेसबुक, डी यस बैंक। इसका सही उत्तर है डी यस बैंक। यस बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसके फाउंडर राणा कपूर है। यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन 10, ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ए गायत्री आई कुमार, बी रुचि घनश्याम, सी पी कुमारन, डी PK नायर। इसका सही उत्तर है ए गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। सुश्री गायत्री वर्तमान में फिलहाल यूरोपीय संघ, लक्समबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत की राजदूत हैं। सुश्री गायत्री ने सेवानिवृत्त हुई रुचि घनश्याम की जगह ली है। दूसरे विकल्पों की बात करें तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पी कुमारन को सिंगापुर का उच्चायुक्त और PK नायर को नाइजर गणराज्य का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नोट 1, हाल ही में भारत विश्व भर में मोबाइल निर्माण के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। बताते चले कि चीन विश्व भर में मोबाइल निर्माण के मामले में पहले स्थान पर है। नोट 2, हाल ही में DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक कीटाणुशोधन विकसित किया है। नोट 3, हाल ही में रविंद्र सिंह ढिल्लन को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया।